साथियों, बहुत समय से हम लोग सुन रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी, इसको लेके चर्चाएं चल रही थी कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात से घबरा के धमकी भी दे चुका था कि अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो मैं ब्रिक्स देशों पर एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, 25%, 50%, 200%, जितना भी मतलब उसको ठीक लगे। तो इस तरह की धमकियां चल रही थी। तो क्या अब ब्रिक्स करेंसी हैं, उनका कोई फ्यूचर है? ब्रिक्स करेंसी के आने की कोई संभावना है? वास्तविकता यह है कि ब्रिक्स करेंसी का एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी रशिया में चल रहा है। ब्रिक्स करेंसी के तौर पे जिस मुद्रा को यूज़ किया जाएगा उसका नाम है द यूनिट, और रशिया में वो शुरू हो चुका है। उसकी एक एजेंसी है रशिया की, वो उसे चला रही है। ख़ास बात इसके बारे में ये है कि इस करेंसी द यूनिट को 40% गोल्ड की बैकिंग है और 60% जो इसकी वैल्यू है उसको बैकिंग है ब्रिक्स जो देश हैं उनकी करेंसीज की, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरह से। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो ब्रिक्स देश हैं ये आपस में जो ट्रेड करते हैं उसमें इस द यूनिट को ले आए, अगर आधा भी ट्रेड इन्होंने द यूनिट में करना शुरू कर दिया तो उसका प्रभाव क्या होगा? अगर हम बात करें ब्रिक्स करेंसीज के ट्रेड की तो वो एनुअली $500 बिलियन के आसपास है। तो $250 बिलियन का जो ट्रेड है अगर वो द यूनिट में करने लग जाएं तो इसका मतलब हुआ कि आधा हो गया, और इसमें फिर लगभग आप समझिए $100 बिलियन के गोल्ड के आसपास जो है वो इसमें फैक्टर हो जाएगा। और उसका जो मतलब निकल के आता है वो ये है कि $100 बिलियन जो गोल्ड है वो लगभग 1/3 ऑफ एनुअल जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसके बराबर है। अगर ये सारी चीज़ें हुई तो आप समझिए गोल्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो यूएसए का जो करेंसी है डॉलर, उस पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। और इसलिए भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाइना जो है उसके पास 90% रेयर अर्थ्स हैं, उनका कंट्रोल है। रशिया के पास इतना ऑयल है कि जितने भी ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो सबको सप्लाई कर सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। इंडिया जो है वो सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसके पास जितना सिल्वर है तो वो पूरा जो हम ग्लोबल सिस्टम में अगर हम इस प्रेशियस मेटल को देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो इन सब बातों के बाद अगर ये जो यूनिट करेंसी है ब्रिक्स की जिसकी बात चल रही है, अगर ये आ जाती है इफेक्ट में तो आप समझिए कि कितना बड़ा एक झटका होगा ये यूएसए के लिए। और अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जैसे वेनेजुएला में जो उसने किडनैप कर लिया है मडूरो को, उसके लिए ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, और ग्रीनलैंड को लेके कर रहा है, और रशिया चाइना को सीधी चुनौती दे रहा है। तो ये सब बातें हैं। अगर इसमें ब्रिक्स कंट्रीज अब आ जाती हैं अपने पे और उसके बाद धमकी देती हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी को लेके ब्रिक्स कंट्रीज कह सकती हैं सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप से कि या तो कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो हम अपनी यूनिट नाम की जो एक करेंसी इसको हम लेके आ रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारा जो है वो पत्ता साफ होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से।